5 वो खसलतें वो आपने देखना है आप में मौजूद हैं। अगर आप में मौजूद हैं तो आप मत आइएगा। जो थोड़े सख्त पॉइंट्स जो हैं वो आपसे शेयर करूंगा, थोड़े हार्श होंगे, नहीं मुझे मत कोसिएगा क्योंकि मैं आपसे शेयर कर रहा हूं यहाँ की डायनामिक्स, यहाँ की ग्राउंड रियलिटी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। 2024 में कनाडा मत आइएगा, या आपको 2024 में कनाडा नहीं आना चाहिए। ये बात सुनकर आप हैरान होंगे और कहेंगे कि यार कैसी बातें कर रहे हो, हमने तो तैयारी पूरी कर ली है, मतलब हमारी तैयारी मुकम्मल है और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते हैं, आकर यहाँ परेशान हो जाते हैं, उनको मसाइल होते हैं, यानी उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती हैं उनके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही होती, तो ज़ाहिर है वो अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और उनको बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो ऐसे में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, यानी 5 वो खसलतें वो आपने देखना है कि कहीं वो चीज़ें आप में मौजूद हैं। अगर आप में मौजूद हैं तो आप मत आइएगा और आपने अपने ऊपर नज़रसानी करनी है कि कैसे आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और यहाँ आकर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो खैर टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। और पहले जो पॉइंट मैं शुरू कर रहा हूँ पहले आसानी से शुरू करते हैं, यानी आसान पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूँगा और फिर उसके बाद जो थोड़े सख्त पॉइंट्स जो हैं वो आपसे शेयर करूँगा, थोड़े हार्श होंगे और वो सुनते ही आपने आग बगोला नहीं होना और मुझे ही कोसना शुरू नहीं कर देना। आपने मुझे मत कोसिएगा क्योंकि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ यहाँ की डायनामिक्स, यहाँ की ग्राउंड रियलिटी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप किस तरह से यहाँ आकर परेशान हुए बगैर अगर आप सही तरह से लाइफ गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट की तरफ आते हैं कि कानून पसंद होना। अगर बैक होम अगर आप कानून लॉ को फॉलो नहीं करते और आपकी उल्टी खोपड़ी है, यानी कोई भी काम आप ढंग से नहीं करते और आप कहते हैं कि यार मैं जुगाड़ लगा लूँगा, मतलब जुगाड़ से आप काम चलाते हैं या आप लॉ को फॉलो नहीं करते, तो आपके लिए यहाँ मसला हो सकता है, ये मुल्क आपके लिए फिर नहीं है। अगर आप कानून पसंद नहीं हैं तो यहाँ आपको मसाइल हो सकते हैं। और यहाँ आपको ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि यहाँ हर बंदे के राइट्स हैं। अगर आपके किसी के साथ कोई मसाइल हो जाते हैं तो यहाँ हमारे यहाँ तो ये है ना कि सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी को यूँ हाथ भी रखेंगे किसी के ऊपर तो वो असॉल्ट में आता है। असॉल्ट का मतलब है कि आपने किसी के ऊपर फिजिकल अटैक किया है। तो ऐसे में बहुत ही ध्यान से और कानून के मुताबिक यहाँ पर आपने लाइफ गुजारनी होती है। तो ज़ाहिर अगर आप वहाँ पे बैक होम उस तरह से कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो आदत तो आपकी एकदम से ठीक नहीं होगी यहाँ के। तो इसलिए पहले से अगर आप अपने आप को थोड़ा सा रेगुलेट कर रहे हैं, रेगुलेटेड हैं आप, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत मसला होगा यहाँ कनाडा में। ये तो आसान पॉइंट था, आगे आगे चलते हैं और आगे सुनते जाइए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है शॉर्टकट। जो लोग सोचते हैं कि यहाँ आते ही शॉर्टकट वो अपनाएंगे और यहाँ कनाडा में सारी चीज़ें उनके लिए सही हैं। लेट्स से कोई बंदा किसी फॉरेन कंट्री में है, सऊदीया में है, दुबई में है या कतर में है, वहाँ पे कोई सटल जॉब कर रहा है या कहीं किसी अपने मुल्क में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, तो वहाँ पे वो एक मैनेजर लेवल पे है या उसकी एक अच्छी पोजीशन है, अच्छी सैलरी है, अच्छी इनकम है, तो वो सोच रहा है कि यहाँ आकर उसी लेवल की सैलरी उसको मिल जाएगी, उस तरह से वो कमाना शुरू कर देगा। तो ये भाई बहुत बड़ी भूल है। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ जो डॉक्टर्स आते हैं, लेट्स से पीआर पे आते हैं, या जो इंजीनियर्स हैं, ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि वो यहाँ ऊपर चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आकर आपको वो काम करने पड़ेंगे, वो तमाम काम करने पड़ेंगे जिनके बारे में हमारी वहाँ पर सोच भी नहीं जाती कि यार ऐसा काम हम कर सकते हैं। तो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपको वो काम करने पड़ेंगे। और शॉर्टकट की मैंने बात की कि फ़ौरी तौर पर आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। यहाँ आकर आपको मेहनत मेहनत मेहनत, उसके बाद आपको सिला मिलेगा, मेहनत का आपको फल मिलेगा। एकदम से आप उस टॉप पोजीशन पे नहीं जा सकते, आपको उसके लिए टाइम चाहिए और आपकी हार्ड वर्किंग के बाद आपको उसका वो रिज़ल्ट मिलेगा, वो फ्रूट मिलेगा। इसके साथ साथ एक और पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ, इसी का ही एक आप कह सकते हैं सब पॉइंट है कि यहाँ आकर लोग ये भी शिकायत करते हैं कि यार यहाँ पे टैक्स इतना पे कर रहा हूँ। लेट्स से वो सऊदी अरब में थे तो उनकी इतनी एग्जैक्टिव पोजीशन थी, लेकिन वहाँ पे टैक्स उनका इतना नहीं था, ऐसी लाइफ थी उनकी। तो यहाँ पर उनको इतने मसाइल हैं क्योंकि यहाँ पे जो आप अर्न करते हैं तो टैक्स की मद में भी आपकी खासी रकम जाती है। तो यहाँ इस मुल्क में आप रहेंगे तो जाहिर है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और जाहिर है टैक्स के बेनिफिट भी हैं, वो तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं सिंपली ये बात करना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को ज़ाहिर आदत है लाइक बैक होम या बाकी किसी अरब ममालिक में वो रहते हैं तो वहाँ पे उनको इतना टैक्स नहीं देना पड़ रहा होगा, तो यहाँ आएंगे तो उनके लिए एक चीज़ शॉकिंग होगी कि यार मतलब ये कैसे मैं कैसे ऐसे मैनेज करूँ, मतलब इतना टैक्स में, इस तरह लोग शिकायत करते हैं। तो अगर आप इस तरह से आपकी सोच है तो फिर आपके लिए मसला
हो सकता है टैक्स को लेकर, और ज़ाहिर है आपकी अर्निंग जो होगी उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आपका बिजनेस है, आप जॉब कर रहे हैं, टैक्स तो यहाँ हर बंदे को पे करना पड़ता है। तो ये दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है टैक्स के हवाले से और शॉर्टकट के हवाले से। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली आपके पास पैसे होने चाहिए, आप स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप कनाडा आइएगा। ये बात सुन के भी आप कहेंगे कि यार ये कैसी बातें कर रहे हो, अजीब बातें कर रहे हो, हम वहाँ कमाने के लिए आ रहे हैं और आप कैसी बात कर रहे हो। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि रिसेंटली जो नए कवानीन मुतारिफ़ कराए गए हैं, स्पेशली स्टडी के हवाले से, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहले जो GIC यानी जो गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट था, उसके लिए पहले स्टूडेंट को यानी 10,000 कैनेडियन डॉलर जमा कराने होते थे। तो अब नए कवानीन के मुताबिक नए साल में वो रकम बढ़ाकर 20,635 डॉलर कर दी गई है। यानी वो गारंटीड सर्टिफिकेट होता है जिसे GIC कहते हैं, वो आपने ये साबित करना होता है कि रिहाइश के लिए यहाँ कनाडा में जब आप आएंगे, रिहाइश के लिए आपके पास इनफ फंड्स हैं कि आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें अब थोड़ा तब्दील हो रही हैं और कनाडा को भी वो लोग चाहिए जो फाइनेंशियली थोड़ा बेहतर हो। यानी मुराद क्या है इससे कि आपके पास इतने फंड्स हों कि कोई भी मसला हो तो आप इजीली हैंडल कर सकें। तो इस तरह से जो लोग आ रहे हैं स्टूडेंट्स के अलावा किसी और कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उनके पास एटलीस्ट 6 महीने के फंड्स होने चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको 1 महीने में जॉब लगती है, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि आजकल इमिग्रेंट्स का ज़्यादा इन्फ्लक्स है यहाँ कनाडा में। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि आपको सबसे पहले वर्स्ट कंडीशन के बारे में अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। देखें, नॉर्मल हालात या बेहतर हालात तो हर कोई उसमें सर्वाइव कर सकता है। तो सबसे पहले आपको वर्स्ट यानी सबसे बुरे हालात की तैयारी करनी चाहिए। वो आपके जहन में होना चाहिए कि अगर ऐसी कंडीशन हुई तो आपके पास क्या सर्वाइवल होगा, कैसे आप सर्वाइव करेंगे। तो खैर बात लंबी हो गई। आपके पास 6 महीने का एटलीस्ट फंड्स होने चाहिए ताकि आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकें, अपना रेंट दे सकें, ग्रॉसरी के बिल्स और बाकी जो चीज़ें हैं तमाम तर आप पे कर सकें। आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए, तो फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे तो आप कनाडा आइएगा। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कल्चर और रिलीजन के हवाले से। जो लोग समझते हैं कि वो मज़हब के हिसाब से सख्ती करेंगे अपनी फैमिली के ऊपर, लाइक अपने बच्चों के हवाले से, और कुछ लोग शिकायत भी करते हैं कि यार हमारी औलाद मतलब ख़राब हो गई, हमारी औलाद वो नहीं हुई जो हम समझना चाह रहे थे, जो हम करना चाह रहे थे। उनकी सोच है बच्चों के हवाले से और फैमिली के हवाले से थोड़ा सा टाइटनेस रखते हैं। उनके लिए ज़ाहिर है थोड़ा सा देखना पड़ेगा उनको, क्योंकि ख़ास करके कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि मजहबी तौर पर अपने बच्चों को उस तरह से ढाल नहीं सके। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर मस्जिद में लेके जाना या मंदिर में जो लोग जाते हैं या गुरुद्वारे जो जाते हैं, तो उस तरह से उनके बच्चे उस तरह से उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, उन रवायात को। ये चीज़ भी आपको समझनी होगी कि आपकी एक नस्ल यहाँ आप जब मुंतकिल होंगे तो एक नस्ल दूसरी नस्ल, तो आप उनको नहीं रोक सकते। लाइक वो कैनेडियन जैसे गोरे हैं उसी स्टाइल को ही वो अडॉप्ट करेंगे जैसे गोरे यहाँ पर रह रहे हैं। तो इस तरह से मेरा कहने का मकसद ये है कि आपके बच्चे जिनसी तालीम के हवाले से भी ज़ाहिर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पर तालीम भी दी जाती है। तो ऐसे में अगर आप ये समझ रहे हैं कि बड़ी ही टाइटनेस आप रखेंगे फैमिली के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर और वो चीज़ें, तो फिर उस तरह से शायद आप उन तवक्कुआत के मुताबिक आप यहाँ पर ना चल पाएँ। और ख़ास करके फैमिली के हवाले से, वाइफ के हवाले से, बीवी के हवाले से, वहाँ पर ख़ास जो इन्वायरमेंट होता है और जैसे सख्ती की जाती है, तो वो चीज़ भी आपको मद्देनज़र रखनी होगी कि यहाँ पर आप अपनी वाइफ पे भी सख्ती नहीं कर सकते, वो भी आपके लिए मसला हो सकता है। उस तरह की पाबंदी आप आयद नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ख़ास करके ह्यूमन राइट्स के हवाले से, मजहबी राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, तो हर तरह के राइट्स यहाँ पर दिए जाते हैं हर बंदे को। तो उस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। ये चीज़ें लोग, इन चीज़ों को लेकर लोग शिकवा करते हैं कि लाइक हमारी औलाद इस तरह से हो गई, हमारी फैमिली इस तरह से हो गई, ये मामलात हो गए। तो उन चीज़ों को आप ज़रा उन चीज़ों पर गौर कीजिएगा और फिर देखिएगा कि क्या चीज़ें आपके लिए सूटेबल हैं। और बजाय इसके अगर आप थोड़ा सा रिलीजियसली, आपको फिर ये प्रेफर करना चाहिए, उन कंट्रीज़ में ही जाना चाहिए जहाँ आपके मज़हब के अकॉर्डिंगली चीज़ें ज़्यादा आसान हैं आपके रिलीजन के हवाले से। तो यहाँ पर मज़हबी आज़ादी है, हर तरह की आज़ादी है। यानी आप अपने मज़हब को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, आपको आज़ादी दी जाती है। लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हैं, उस तरह की टाइटनेस और जो ख़ास करके बच्चों के हवाले से उनको एक ही लाइन पे लेकर चलना, अगर वो नहीं चलना चाहते तो उनकी मर्ज़ी है। तो इस चीज़ को भी ज़रा आप मद्देनज़र रखिएगा, इस चीज़ पर भी ज़रा गौर कीजिएगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 5वां, कि वहाँ पर जो लोग दोस्तों यारों में गप्पें और वक्त गुजारना और ढाबे पे जाके चाय इंजॉय करना, वो चीज़ें आप यहाँ पर मिस करेंगे। वो खाने, देसी खाने, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन लेट्स से अगर आप एक दिन फ्री हैं तो आपका दोस्त यहाँ पर
फ्री नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर है हर बंदे की बिजी लाइफ है, अपने टाइम के मुताबिक वो काम करते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ें आपके लिए मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो आपने देखना है कि क्या ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं। अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, आप फ्लेक्सिबल हैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कानून पसंद हैं, आप फ्लेक्सिबल हैं कल्चर के हवाले से, और इसके साथ साथ आप टैक्स के हवाले से, और आप एक कानून पसंद शहरी हैं, तो ज़ाहिर है कनाडा आपको वेलकम करेगा, आपको फैसिलिटेट करेगा। लेकिन आपने देखना है कि क्या वो चीज़ें अगर आप में नहीं हैं तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। कनाडा आप में उस तरह से सर्वाइव नहीं कर सकते, मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूर होमवर्क करके आइएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, और आप मज़ीद सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर बात हो। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।